आलस एक स्वनिर्धारित सीमा है। हम ही अपने आप को सीमित कर सकते हैं। आलस को दूर करके हम इन स्वनिर्धारित सीमाओं को तोड़ रहे हैं और अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक कर रहे हैं। सफलता की यात्रा के लाभ। यह हमें बेहतर बनाता है। सफलता की यात्रा में हम कई तरह के अनुभव करते हैं। इन अनुभवों से हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। यह हमें खुश करता है। जब हम सफलता की यात्रा में व्यस्त होते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। यह हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। सफलता की यात्रा हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता की यात्रा कैसे करें? अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको एक योजना बनानी होगी। यह योजना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में ले जाएगी। अंतर्निहित भावनाओं को पहचानें। जब आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या भावनाएं आती हैं? क्या आप खुशी, उत्साह या भय महसूस करते हैं? अपनी अंतर्निहित भावनाओं को पहचानने से आपको अपनी सफलता की यात्रा में बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। सकारात्मक रहें। सफलता की यात्रा में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आप चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। सफलता एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हमें बेहतर बनाती है, हमें खुश करती है और हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। यदि आप सफलता की यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं, तो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, एक योजना बनाएं, अपनी अंतर्निहित भावनाओं को पहचानें और सकारात्मक रहें। अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन की नींव है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अधिक सजग और जागरूक होते हैं। अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहें। ध्यान से अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, संगीत सुनें और कला का आनंद लें। यह आपको अपनी चेतना को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने में मदद कर सकता है। अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करें। अपने डर और अनिश्चितताओं से भागने से वे दूर नहीं होंगे। उन्हें सीधे सामना करने से हमें उनसे मुक्त होने में मदद मिल सकती है। दृढ़ संकल्प और धैर्य रखें। अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। निराश न हो यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं। बस जारी रखें और आप अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमें उन विश्वासों को त्याग देना चाहिए जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उन विश्वासों को अपनाना चाहिए जो हमें सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। विश्वासों पर सवाल उठाना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा काम है जो हमें सच्ची खुशी और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। क्या यह विश्वास मेरे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है? क्या यह विश्वास मुझे दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है? क्या यह विश्वास मुझे अधिक खुश और संतुष्ट बनाता है? क्या यह विश्वास मुझे एक बेहतर इंसान बनाता है? आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं हमें सच्ची खुशी और स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक मार्ग दिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने नकारात्मक विश्वासों को त्याग कर अपने अंदर की खुशी को खोज कर एक अधिक अर्थपूर्ण और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में रायों का बहुत महत्व होता है। हम हर चीज के बारे में राय बनाते हैं। राजनीति, धर्म, सामाजिक मुद्दे, व्यक्तिगत जीवन और भी बहुत कुछ। लेकिन रायों से चिपके रहने के क्या परिणाम होते हैं? क्या रायों से परे जाना संभव है? आचार्य प्रशांत का मानना है कि रायों से चिपके रहने से अनावश्यक दुख पैदा होता है और जीवन को सीधे अनुभव करने की हमारी क्षमता बाधित होती है। जब हम किसी चीज के बारे में राय बना लेते हैं तो हम उस चीज को उसी नजर से देखने लगते हैं। हम अन्य दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं करते और हम बहस और झगड़ों में पड़ जाते हैं। आचार्य प्रशांत हमें रायों से परे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम रायों से मुक्त होते हैं तो हम जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। हम चीज़ों को जैसी हैं वैसी देख सकते हैं और हम उनके बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। रायों से परे जाना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा काम है जो हमें अधिक खुश और संतुष्ट बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।